Good morning, kids. Welcome to SPS Online Classes, Class 5th, Chapter number 5, Multiples and Factors. Kids, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में, ठीक है. आपने पहले पढ़े थे मल्टीपल्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में. So, a factor is a number which divide the number completely and leaving no remainder behind itself. फैक्टर वो नंबर है जो कि किसी भी नंबर से जब डिवाइड करता है तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता. कुछ भी रिमाइंडर रहने का मतलब क्या होता है? जीरो आ जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल लिया 3 इंटू 4. 3 इंटू 4 क्या होता है? 12 होता है. तो 12 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है? 3 एंड 4. 3 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12. 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो 17 वंजा हो, चाहे वो 1 इनको 13 से कराना हो, चाहे 3 से हो, चाहे 2 से हो. तो 1 हर नंबर का ही फैक्टर होता है. तो हम लोग कभी भी जब भी फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें 1 को मेंशन नहीं करते, ठीक है. एवरी नंबर एक्सपेक्ट 1 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, दस एवरी नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर. हर नंबर के 2 फैक्टर होते हैं. एक तो होता है वो 1 और एक होता है वो नंबर खुद इटसेल्फ. एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं. 7 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं. 11 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं. मतलब 2 का होगा कि एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया. 3 का एक 1 और एक 3. 7 का एक 1 और एक 7. 11 का एक 1 और एक 11. ठीक है. इस तरह से बच्चों जिन भी नंबरों के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है. ये वर्ड आप सुनना ध्यान से. वो जिन भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. आप ये 6th में पढ़ने वाले हो चीज़ें सारी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं. सो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. इन फैक्ट 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर. लेकिन हम लोग 1 को नहीं बताएंगे यार इसमें. अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ. इन फैक्ट द नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर इट सेल्फ. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. Every number except 1 has at least 2 factor, that is 1 and the number itself. ठीक है. ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में था. इसको लिखने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टीज को. आप डायरेक्टली एग्जांपल्स 1 स्टार्ट करोगे. फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. तो हमें बस ये पता करना है कि 12 किस किस के टेबल में आता है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. 12 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है. 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है. फिर 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा. फिर किस में आएगा? 12 में आएगा. सो टोटल जो फैक्टर्स है किसके? 12 के. वो कौन कौन से फैक्टर है? 1 2 3 4 6 एंड 12. ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 12 के. अब एग्जाम्पल नंबर 2 है. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 15. तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? ये एग्जाम्पल 2. आपको जो भी एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ या ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, ये भी कॉपी में करोगे आप, ये भी कॉपी में ही करोगे आप. ठीक है. कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है. 8 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 तो हो गई, 2 भी होगा, उसके बाद में 4 होगा और फिर 8 होगा. और 15 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद में डायरेक्टली 15 होगा. ठीक है. तो ये फैक्टर्स हो गए किसके? 8 एंड 15 के. नाउ एग्जांपल नंबर 3. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24. इज देयर एनी नंबर विच इज फैक्टर ऑफ बोथ 18 एंड 24. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो 18 के फैक्टर्स लिख दो. 18 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 6 9 एंड 18, क्योंकि ये इन्हीं की टेबल में आता है. उसके बाद में आप 24 के फैक्टर लिखो. 24 के फैक्टर लिखने में
क्या आएगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। यस देयर आर 4 नंबर्स। उन्होंने पूछा था कि क्या कोई नंबर है जो कॉमन आ रहे हैं दोनों के अंदर में, तो हम कहेंगे हाँ, टोटल 4 नंबर ऐसे हैं जो कि कॉमन आते हैं किसमें, 18 एंड 24 में। दीज फैक्टर आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32, राइट ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ द बोथ। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 किया था वैसे ही 24 के फैक्टर्स लिख दो, 32 किस किस की टेबल में आता है वो लिख दो, और दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं आप उनको बता देना कि कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपको करना है। फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 27, राइट द कॉमन फैक्टर, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट मतलब जो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है वो नंबर लार्जेस्ट बताना आपको। तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होंगे, 1 3 एंड 9। ऐसे फैक्टर्स ऑफ 27 क्या होंगे, 1 3 9 एंड 27। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है, मैंने आपको कहा था 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे, 1 क्योंकि हर नंबर का फैक्टर है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों में कॉमन आने वाले कौन कौन से रह गए, 3 एंड 9। अब 3 और 9 के अंदर में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है, 9 बड़ा नंबर है 3 से, तो लार्जेस्ट फैक्टर जो कॉमन है दोनों के अंदर वो क्या हो गया, 9 हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 36, राइट द कॉमन फैक्टर, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। सेम है जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 देखा था आपने, बिल्कुल 6 भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, आपको 4 को 36 के फैक्टर्स निकालने हैं पहले, उसके बाद उनमें जो कॉमन है वो लिखने हैं, उनमें भी जो बड़ा है दोनों में कॉमन में वो लिखना है आपको। फिर एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 20 40 एंड 60 आर कंप्लीटली डिविजिबल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20, 40 के 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40, एंड 60 के 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ठीक है बच्चों, ये वो नंबर है जो 60 इनकी टेबल में आता है, 40 इसकी टेबल में आता है एंड 20 इनकी टेबल में आने वाला है। तो हम फैक्टर्स क्या बताते हैं कि वो नंबर जो पर्टिकुलर किसी की टेबल में आते हैं वो उनके फैक्टर कहलाते हैं। अब इनमें कॉमन क्या क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो देखो कॉमन फैक्टर के अंदर में लार्जेस्ट क्या है, 20 है, तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 8, अगर आपको ये समझ आ गया अच्छे से तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी आप इजीली कर लोगे। समझ नहीं आएगा तो वीडियो को आप रिवाइंड कर देना। ठीक है, आप रिवर्स कर देना इसको और फिर दोबारा से सुनना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 36 48 एंड 56 आर कंप्लीटली डिविजिबल। तो 36 के फैक्टर्स निकालो, 48 के फैक्टर्स निकालो, 56 के फैक्टर्स निकालो और उनमें कॉमन निकालो, और उन कॉमन में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से। क्लियर। अब एक्सरसाइज 5.2 जो है 8 क्वेश्चंस है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ। तब तक आज आप क्या करोगे, ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में करने वाले हो, बुक में कोई भी नहीं करेगा, सब कुछ कॉपी में होगा। थैंक यू बच्चों।